तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मन लगा करके पढ़ाई बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो मैंने क्लास 10th के विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है मैथ में। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना, तो आप मेरे चैनल पर जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने अब तक बहुत सारे चैप्टर का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे चुका हूँ। जैसे मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या और बहुपद का मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब मैं देने वाला हूँ आज से इस वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, आपको काफ़ी इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन को देखना ही स्टार्ट करते हैं। आप भी बिल्कुल कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस आएगा आपको उस क्वेश्चन का उस क्वेश्चंस को बिल्कुल आप कॉपी बनाइए। अगर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखना ही स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखना ही स्टार्ट करते हैं अब आगे क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 हो तो। ठीक है, तो x और y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास दो समीकरण दिया था, मैंने इस समीकरण को अपनी कॉपी पर लिख लिया हुआ। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर एक पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण को मैं नाम देता हूँ 1 और इस समीकरण को मैं नाम देता हूँ 2। ठीक है, अगर देखिएगा तो हमारे पास 2x ये दोनों बराबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो घटा लेंगे। समीकरण एक में से दो घटाने पर, ठीक है, चलिए हमारे पास समीकरण एक है 2x + 3y = 11। ठीक है, और जो हमारे पास दो है वो क्या दे दिया हुआ है, 2x - 4y = -24। ठीक है, तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4y और 3y कितना हुआ, 7y हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 24 और यहाँ पर 11 कितना होगा, तो 4 1 5 हो गया, 2 1 3 आ गया। ठीक है, तो हम लोग 7 से घटाएंगे 35 को, तो 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, y बराबर जब 5 आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमको x का भी मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, समीकरण एक या दो में, दोनों में से किसी एक में हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, y का। ठीक है, तो देखिए समीकरण एक में y का मान रख देंगे। ठीक है ना, रखने पर चलिए तो रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है समीकरण 2x + 3y = 11। तो y का मान हमारे पास आया हुआ है 5। तो 2x + 3 इंटू क्या हो जाएगा, 5 = 11। ठीक है, तो 2x + 15 = 11 हो जाएगा, और 2x = 11 - 15 = क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इधर कर सकते हैं 2x रख सकते हैं, तो 2 2 जो 4, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास आ चुका -2। ठीक है, तो हमारे पास x का वैल्यू -2 आ चुका और y का जो वैल्यू है हमारे पास आ चुका कितना, -2 एंड 5 आ चुका। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारा आंसर है -2 5। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सही होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का -2 5 आया हुआ है, तो -2 5 ये हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी को मैं सही कर लेता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला क्या, दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हल होगा, ठीक है, इसका अनगिनत हल होता है। कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देख लेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि दो हल होगा, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। ठीक है ना, इसमें हमारा जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका अनगिनत हल होता है, तो इसमें तो अनगिनत कहीं दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई हल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है। ठीक है, तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी को सही कर लूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को।
तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे तो बोला यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड 4x प्लस 6y यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया हुआ है, इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे, ठीक है। तो चलिए हमको ये बताना है, ठीक है, इसके कितने हल होंगे। तो देखिए मैं इसको पहले लिख लूँगा अपने कॉपी पर, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे मुझे ये बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए मैंने आपके सामने इसको लिख लिया हुआ है यहाँ पर अपने कॉपी पर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास a1 है, a1 बटे में a2 क्या है, तो 2/4 है ना, इक्वल टू लिखेंगे 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, b1 बटे में b2 क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, इक्वल टू 5/15 हो गया, ठीक है। 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6 और यहाँ पर 5 3 15 हो गया। तो 1/2 आया बराबर 1 बटे में यहाँ पर 2 आ गया और हमारे पास यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 1/3 आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास ऐसे करके आ चुका है। तो इसके जो हल होते हैं ये कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, थोड़ा सा पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 18 है इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होता है, ठीक है। कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आइए आपको समझाते हैं थोड़ा सा अच्छा से इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। थोड़ा मैं आपको बता दूं, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कितने कितने हल होंगे। जैसे a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 अगर होता है तो इसके केवल एक हल होते हैं। a1 बटे में a2 इक्वल टू b1 बटे में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2, इसका जो हल होता है वो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर a1 बटे में a2 इक्वल टू b1 बटे में 2 इक्वल टू c1 बटे में c2, इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहाँ तक देखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोला यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं, ठीक है। अगर संगत होता है तो उसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो समांतर नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। हमेशा प्रतिच्छेदी, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। हमेशा संपाती, ये भी नहीं होगा। प्रतिच्छेदित या संपाती, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना हमारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूँ इस क्वेश्चन को और भी बेहतरीन ढंग से, ठीक है, कि संगत कब होता है, ठीक है, और असंगत कब होता है। देखिएगा ये जो मैंने आपको 3 दिखाया ऐसे करके, ठीक है ना, 3 कंडीशन दिखाया आपको, ठीक है। तो अगर हमारा ये पहला अगर कंडीशन रहता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हम लोग संगत ये होगा, ठीक है। ध्यान रहे आपको, ये संगत हो जाएगा। ये आपका जो मैंने अभी दिखाया ये वाला आपका, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका असंगत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, असंगत। और ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि तीनों अगर बराबर रहता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी संगत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बीच वाला जो था ये क्या था, असंगत, और बाकी जो ऊपर और नीचे वाला जो था ये क्या था, संगत था, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को समझाता हूँ। यदि रैखिक समीकरणों का युग संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती हैं, देख लीजिए, अगर संगत होगा तो प्रतिच्छेदित होगी और संपाती होंगी। तो ये देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर इसके लिए जो रेखा बनता है ऐसे करके बनता है, यानी कि प्रतिच्छेदित हो जाएगा, ठीक है। और संपाती किसके लिए होगा, इसके लिए संपाती हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप करता है। और ये आप जानते होंगे कि ये समांतर बिल्कुल होता है, ठीक है। मैंने इसके बारे में पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो चलिए आप मेरी सारी वीडियो को देखते रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x -
4y इक्वल टू 2 के हल हैं, ठीक है। तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। मैं इसको लिख देता हूँ अपने कॉपी पर, 4x प्लस 2y इक्वल टू 16, और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 7x माइनस 4y बराबर 2, ठीक है। चलिए इसके हल निकालना हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पे देखिएगा ना तो ये बराबर है और ना ही हमारे पास ये दोनों बराबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो इस दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं ये दोनों को बराबर कर देंगे, चाहे ये दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को बराबर करता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें समीकरण जो 1 है, यहाँ पर समीकरण जो 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो क्या हो जाएगा 4y, और मुझे यहाँ पर 4y मिल जाएगा। तो देखिए 5 दूनी का 10x प्लस 2 दूनी का 4y बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण कौन सा हुआ, ये समीकरण तीसरा हुआ, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे, ठीक है। समीकरण 3 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे समीकरण 2 को। चलिए घटाना स्टार्ट करते हैं। फिर 3 हमारे पास क्या है 10x प्लस 4y है इक्वल टू 32 है ना, और हमारे पास ये वाला क्या है 7x माइनस 4y बराबर 2 है ना। समझ गए, 4y कैंसिल हो जाएगा, तो 10 साथ कितना हो जाएगा 17x बराबर 32, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। याद दिख रहा है आपको, तो 17 दूनी का 34 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 2 आ चुका, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। देखिए जब x का मान हमारे पास 2 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, y का भी मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में किसी एक में मान रख देंगे, किसका, तो x का, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। आप लोग पता है मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग जब एग्जाम में आप बनाएं क्वेश्चन को तो बिल्कुल पता है डिटेल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जितना शॉर्ट में हो सके आपसे, जितना छोटा में हो सके उतना बिल्कुल छोटा कर दीजिए, उतना लफड़ा करने की क्या ज़रूरत है ना। तो बिल्कुल मैं समझाने के लिए इतना काम करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, नहीं तो मैं फटाफट इसको तेज़ी में कर सकता था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे 5x प्लस 2y बराबर 16 है ना। 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 है ना। तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 2 यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 16, तो 10 प्लस 2y बराबर 16, ठीक है। तो 2y बराबर कितना हो गया 16 माइनस 10, और यहाँ पर 6 आ गया। तो 2y बराबर कितना हो गया 6 हो गया, 2 3 6 हो गया। y बराबर कितना हो गया 3। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 2, और y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो 2,3 हमारे पास आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारे पास आंसर हो पाएगा वो क्या हो पाएगा। 2,3 है, तो 2,3 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए को मैंने सही कर लिया यहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को अब, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या दिया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें चर के जो रैखिक समीकरण होता है उसमें चर की घात की संख्या क्या होती है, एक होती है। क्या होती है, एक होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर बोला हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्या बात कर रहा, रैखिक समीकरण में जो चर के घात की जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक होती है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में 21 का जो आंसर भरेंगे वो ऑप्शन ए भर लेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या बोला। यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 बोला, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती हैं, समांतर हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमको इस दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस दोनों को पहले लिखता हूँ। क्या बोला है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। और क्या बोला हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर कितना बोला हुआ है 0 बोला हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर ले लिया हुआ, ठीक है। देखिएगा तो a1 बटे में a2 क्या हमारे पास 6 बटे में 3 है ना, और b1 बटे में b2 क्या हमारे पास, तो -2 बटे में क्या है -1 है, और c1 बटे में c2 क्या है, तो हमारे पास क्या है 9 बटे में 12 है। 3 दूनी का
6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 3 तरीका 9, 3 चौका 12 हो गया, यानी कि ये दिखेगा। तो हमारे पास आ गया 2/1 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया कितना, तो ये भी 2/1 आ गया, लेकिन यहाँ पर कितना आया, ये नॉट इक्वल टू 3/4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे जब हमारे पास ये कंडीशन होता है, तो इस कंडीशन के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको पता है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या हो पाएगा, ठीक है। यानी कि संपाती है, समांतर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो पाएगा वो होगा समांतर, ठीक है। क्या हो पाएगा, समांतर हो पाएगा। तो हम अपना आंसर समांतर भर देंगे, ठीक है। आ देखते हैं इसका आंसर क्या हो पाता है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो समांतर होगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये चीज़ याद ना हो, ठीक है, कि संपाती कब होता है, समांतर कब होता है, और इसके बाद केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करता है, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल पीछे थोड़ा सा वीडियो को आप देख लें, ठीक है ना, आपको समझ में फिर से आ जाएगा अच्छा से। या आप कॉपी पर अगर लिखे होंगे तो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 23 को। तो देखिएगा क्वेश्चन 23 यहाँ पर क्या बोला, y = 10 का आलेख कैसी रेखा होगी, ठीक है। तो y = 10 जो होगा ना, देखिए जैसे अगर देखेंगे आप, तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस है ना, और ये वाला क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस है। अगर हम 10 की बात करें, यहाँ पर क्या बोला हुआ, y = 10 है ना। तो y = 10 जो होता है वो कहाँ पर आता है, देखिए ये पॉजिटिव होता है y के लिए, ठीक है, y के लिए होता है, और ये x के लिए होता है। तो हम लोग अगर ऊपर चलते चले जाएं और कहीं ना कहीं इस पर 10 आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। तो y = 10 आ गया, तो हम लोग ऐसे करके रेखा बनाए, एक रेखा बनाएंगे ऐसे करके। तो ये किसके समांतर है, तो आप देखिएगा x एक्सिस के समांतर है ना, इसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है ये वाला, ठीक है। तो y बराबर हमारे पास 10 क्या आ गया, x अक्ष के समांतर आ गया। चलिए आंसर को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो पाता है, x अक्ष के समांतर, यानी कि ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए मैंने आपको समझा दिया इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला, x अक्ष का समीकरण है, ठीक है। x अक्ष का समीकरण क्या है, तो y बराबर क्या होता है, इसका 0 होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा x अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y = 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं अपनी कॉपी पर। ये जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ 3x - y = -8, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, तो 6x - ky = -16, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, और 3x - y और यहाँ पर +8 = 0 हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसे ही ऐसे ही करके कर लेंगे। तो 6x - ky + 16 यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संपाती के लिए जो हमारे पास तरीका है लिखने का, तो a1 बटे में क्या होता है, a2 = b1 बटे में क्या होता है, b2 = c1 बटे में क्या होता है, c2 होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब देखिएगा, तो हमको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमको यहाँ पर फोकस करना है और यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए a1 हमारे पास क्या है, 3 है, a2 हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक है। और बराबर कर लेंगे, हमारे पास -1 है b1 और हमारे पास -k है, ठीक है। चलिए तो यहीं से क्या निकल सकता है आंसर हमारा, बिल्कुल निकल सकता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो के में 1 से गुणा करेंगे, के हो जाएगा 2, एकम क्या हो जाएगा 2, यानी कि के का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 आ चुका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 25 का आंसर देख लेते हैं कौन सा होता है। क्वेश्चन 25 का हमारे पास आंसर है 2, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, ठीक है।
तो देखिए 1 मूल 2 जो है ना, हम लोगों को यहाँ पर समीकरण दे दिया हुआ इसका, इसमें से किसका किसका जो मूल है ना वो 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण जो समीकरण हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर चारों समीकरण है ना, तो इसमें x का वैल्यू, इन सब में x का वैल्यू मुझे जो भरना पड़ेगा वो 2 भरना पड़ेगा। अगर 2 भरते हैं, जैसे x के जगह पर हम लोग 2 भरते हैं, यहाँ पे x के जगह पर 2 भरते हैं, जहाँ जहाँ x दिया हुआ वहाँ पर 2 भरते हैं। और अगर अगर मान लीजिए ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग जहाँ जहाँ x दिया हुआ वहाँ पर 2 भरे हम लोग, ठीक है, और जो मान आया वो 0 के बराबर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो समीकरण हमारा है ना इसका 2 मूल है, ठीक है। अगर जिसका आएगा उसी को बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग चेक करने स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको समझा दिया अब अच्छा से, लेकिन करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अपने कॉपी पर, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन ये हो गया, बी सी डी मैं सबको लिख लेता हूँ फटाफट। x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो चलिए मैंने फटाफट सबको लिख लिया, अब देखते हैं वैल्यू को भरेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 2 करते हैं, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 21 है ना, तो 4 हो जाएगा माइनस 21, 8 कितना होता है, तो 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 29 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो पाएगा, तो माइनस में 25 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 25 हमारे पास आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है ना। इसमें भर के देखते हैं, देखिए फटाफट भरेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी का 8 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 8 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो 4 में 13 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 9 आ जाएगा। ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, 2 दूनी का 4 माइनस 2 दूनी का 4 प्लस 1, ठीक है। तो 4 4 तो यहाँ पर घट जा करके 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा हमारे पास, ये भी 0 के इक्वल नहीं आया। ये लास्ट ऑप्शन है, देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 हो गया, ठीक है, माइनस 7 दूनी का 14 प्लस 6, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर 14 माइनस 14 बराबर 0 आ गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो होगा डी, ये क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरे पास आंसर आ चुका है, देखते हैं ऑप्शन डी आ पा रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 बोला, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी सिर्फ 1, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। अगर प्रतिच्छेदित रेखा होती है ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो एक पॉइंट पर टच कर रहा ना, तो इसका केवल क्या हल होगा, यानी कि केवल एक हल होगा, एक हल, ठीक है, आंसर हो गया, समझ गए। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, ए ऑप्शन में दिया था, देख लीजिए आप क्वेश्चन 27 में सिर्फ एक, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से, हम देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोला वाई अक्ष का समीकरण है, ठीक है। तो वाई अक्ष का जो समीकरण हमारे पास वो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो जैसे आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 24 को आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 जो है, आप देखेंगे तो ध्यान से आपको समझ में कुछ आएगा। तो x अक्ष का समीकरण हमारे पास क्या है, y बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण हमारे पास क्या है, तो x बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन मैंने बी को सही कर लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मुझे अपने बुक को। अब देखिए आपको बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला, 3x माइनस 5y बराबर 0। यहाँ पे क्या बोला, 9x प्लस 15y बराबर 0। तो x तथा y के मान होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अपनी कॉपी पेपर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर बोला हुआ है कि 3x माइनस 5y बराबर 0, और क्या बोला हुआ है 9x प्लस 15y बराबर 0। तो x और y के मान होंगे, ठीक है। अब चाहे तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। तो अब पहला ये समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये दोनों बराबर है नहीं है, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर तो करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 3 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, x और y का मान निकालने के लिए, ठीक है। देखिए 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 का 9x माइनस 15y हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण हमारे पास कौन सा आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो समीकरण
3 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए 2 को 3 को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास 2 जो है ये क्या है 9x + 15y = 0, और हमारे पास 3 क्या है तो 9x - 15y = 0, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी का 18, x = 0, तो x बराबर कितना हो गया 0/18 यानी कि 0 आ चुका, ठीक है। x का मान कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब देखिए जब x का मान हमारे पास 0 आ चुका है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोशिश करूँगा निकालने का y का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, चलिए रखते हैं। तो 1 में हमारे पास क्या है 3x - 5y = 0 है ना, तो चलिए x का मान 0 रखते हैं यहाँ पर, तो 3 × 0 - 5y = 0, तो 0 - 5y = 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -5y = 0, y = 0/-5, y बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। तो x भी बराबर हमारे पास 0 आ गया, y बराबर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का हमारे पास आंसर क्या पाता है। x = 0 और y = 0 यानी कि ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला बिंदु है 4,6 और -4,-6 दोनों अव्यवस्थित हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 4,6 बोला हुआ है और क्या बोला हुआ है -4,-6 बोला हुआ है, ये ना बोला हुआ, देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ 4,6 -4,-6 अव्यवस्थित होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे आपको समझाने के लिए, ऐसे करके एक लाइन लेना पड़ेगा। 4 कहाँ पर आएगा, मैं मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है ना, और 6 ऐसे करके मैं ले लूँगा -1, माइनस नहीं बल्कि प्लस में होगा 2 3, ठीक है, 4 5 और 6 लगभग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पर माइनस में होता है -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इतना तक सही है हमारे लिए, और यहाँ पर लेते हैं हम लोग माइनस चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए तो देखिए 4 6 अगर देखते हैं 4 6 हमारे पास कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 4 है, x बराबर y बराबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग, ठीक है। 4 6 इस पॉइंट को याद कीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ 4 6 ना, -4 6 कहाँ पर आएगा तो -4 और 6 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो -4 और -6, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या बोल रहा, थोड़ा समझते हैं। देखिए ऑप्शन क्या बोला कि अव्यवस्थित हैं, तो y अक्ष पर, तो देखिए y अक्ष पर तो नहीं है, ये दोनों क्या आपको y अक्ष पर दिखा, ये y अक्ष पर है, ये भी y अक्ष पर नहीं है, ये भी y अक्ष पर नहीं है। y अक्ष का मतलब क्या है, इसमें y अक्ष पर कहीं ना कहीं होगा ये बिंदु, तो है तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं सही होगा। x अक्ष पर, क्या x अक्ष पर आपको दिखा है, देखिए तो ध्यान से, इस पर दिखा ये बिंदु नहीं, ये तो इधर है, एक इधर है, ठीक है। फिर बोला क्या x अक्ष के एक और, जो x अक्ष है, ये x अक्ष है ना, ऐसे करके ना, तो या तो इधर दोनों प्रेजेंट है या तो इधर, यानी कि एक और मतलब क्या, या तो इधर हमारे x अक्ष है ना, तो x अक्ष जो है एक इधर हो जा रहा एक इधर हो जा रहा, यानी कि दो तरफ हो जा रहा, ठीक है। तो ये बोला कि एक और स्थित है, दोनों नहीं, एक इधर है एक इधर है, ठीक है, अपोजिट में है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हमारे पास प्रेजेंट है ये, तो y अक्ष के दोनों ओर। तो चलिए देखिएगा ये हमारे पास आंसर सही हो जाएगा। तो y अक्ष हमारे पास ये वाला है, इसके एक और हमारे पास ये वाला है पॉइंट, और दूसरे तरफ हमारे पास क्या है ये वाला है ना। तो ऑप्शन नंबर मैं तो डी को मारूंगा, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल पढ़ते रहिए मन लगा करके, और बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।